ईरान के पास एक द्वीप है जिसका नाम है खर्ग द्वीप। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अमेरिका और ईरान के बीच भयंकर मारकाट मचने वाली है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खर्ग द्वीप पर गिद्ध जैसी पैनी नजर गड़ाए बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि अगर इस द्वीप को ईरान से छीन लिया जाएगा तो ईरान इतना कमजोर हो जाएगा कि यह अपने आप सरेंडर कर देगा। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और उनका टारगेट यही है कि इस द्वीप पर कब्जा किया जाए, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का तेल उनका पसंदीदा तेल है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि वह इस द्वीप को तबाह कर देंगे अगर जल्द ईरान ने समझौता नहीं किया तब। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि आखिर इस द्वीप पर ऐसा क्या है, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो सिर्फ 8 किलोमीटर लंबा है और मात्र 4 किलोमीटर चौड़ा है। इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भयंकर लड़ाई इसलिए मचेगी क्योंकि ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट का काम इसी द्वीप से होता है। और अगर पैसे के नजरिए से आप देखेंगे तो ईरान के लिए यह द्वीप कुबेर का खजाना है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमेरिका अब ईरान पर टोटल कंट्रोल के लिए अपनी पैदल सेना को उतार सकता है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या ईरान में घुसने की हिम्मत अमेरिकी सैनिक करेंगे। सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। खर्ग द्वीप इतना महत्वपूर्ण है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ चुके हैं कि अगर इसे बर्बाद कर दिया जाए तो शायद ईरान घुटनों पर आ जाएगा। जो ईरान अब तक तनकर लड़ रहा है उसे झुका दिया जाएगा। एक बात और हमें यहां समझने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों में बार बार ऐसा कुछ कर चुके हैं या करने की धमकी देते रहे हैं जिससे अमेरिका के पास तेल का भंडार आए, और वेनेजुएला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तथा डोनाल्ड ट्रंप का बार बार यह कहना कि वह क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे, यह भी इसी तेल रणनीति का ही हिस्सा है। अब शायद डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि ईरान के तेल भंडार पर कब्जा कैसे हो सकता है, और उसके लिए उनके पास इस वक्त पर सबसे आसान सा बहाना यह है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि ईरान से युद्ध हो रहा है। ईरान रास्तों को रोक रहा है, उन रास्तों से होकर के कोई अगर जहाज जा रहा है तो उन पर अटैक कर रहा है, और इसके कारण रेट बढ़ रहा है। अब बताया जा रहा है कि अमेरिका इसके लिए विशेष कमांडो और अपने 9 सैनिकों को अभियान पर लगा सकता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन पर उतरकर ईरान से लड़ना अमेरिका के लिए भी बेहद घातक होगा। भले अमेरिका को लग रहा हो कि हम ईरान के पास अपने सैनिकों को भेजेंगे, ईरान से हल्की फुल्की लड़ाई होगी, ईरान की सेना कमजोर है, वो हार जाएगी, लेकिन शायद यह सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला। क्योंकि जब तक लड़ाई हवा से हो रही थी तब तक अमेरिका को नुकसान कम हो रहा है, लेकिन अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान में भेजेगा तो वहां पर अमेरिकी सैनिक कोई अभियान चलाएंगे तो ईरान उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। और अगर ईरान कमजोर भी पड़ेगा फिर भी अमेरिका को नुकसान बड़े पैमाने पर होगा। एक बात और आप यहां पर यह समझिए कि अमेरिका को लगा था कि जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारा जाएगा तो ईरान के अंदर जनता का जो मूड है, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि वो सड़कों पर आ जाएगी और मौजूदा वक्त में जो सत्ता का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ था वो उसे ध्वस्त कर देगी। जनता सड़कों पर आकर उग्र प्रदर्शन करेगी, सरकार झुक जाएगी। लेकिन अमेरिका का यह दाव उल्टा पड़ गया और खामेनेई के मरने के बाद ईरान की जनता ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि ईरान के अंदर एक ऐसा मैसेज चला गया कि अमेरिका उनके ऊपर हमला कर रहा है, और जो ग्रुप्स अलग अलग टुकड़ों में बंटे थे वह भी साथ खड़े हो गए। इमोशनली हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़ गया, एक साथ खड़ा हो गया। अब जो एक छोटा सा द्वीप है वह ईरान के लिए हर साल करीब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई का जरिया है, और डोनाल्ड ट्रंप को इसीलिए अब लगता है कि यह अंतिम रास्ता है जिससे ईरान को घुटने पर लाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मजबूरी अभी है कि अमेरिका में 80 लाख लोग एक साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, और उनके प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा ही ईरान से युद्ध और अमेरिका में बढ़ रही महंगाई होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह भी आरोप लगता है कि वो राजाओं के जैसा बर्ताव करने वाले शासक बन गए हैं, मतलब जो मन में आता है वो करते हैं।
अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मजबूरी यह भी है कि अपने देश के पॉलिटिक्स में अपने आप को फिर से उसी मजबूती से स्थापित करना है, तो ईरान को सरेंडर करा दें। ईरान सरेंडर करेगा, अमेरिका को तेल के भंडारण में कोई बड़ा फायदा होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी ताकत के साथ फिर से अपने देश में स्थापित हो पाएंगे, क्योंकि अमेरिका में वो दिखाएंगे कि देखिए हमने ईरान को घुटने पर लाया, हमने अमेरिका को इतना ज़्यादा फायदा कराया। और अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान का युद्ध एक प्रकार से मजबूरी बन चुका है। ईरान का युद्ध ऐसा बड़ा मजबूरी बन चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश में भी जवाब देना है और ईरान को जवाब देना ही देना है। फिलहाल ईरान का एक द्वीप खार्ग आइलैंड, जिसको कहते हैं खार्ग द्वीप, वो छोटा सा एक द्वीप है, लेकिन ईरान के लिए वह कुबेर का खजाना है और ट्रंप चाहते हैं कि उस कुबेर के खजाने को ही बर्बाद कर दिया जाए। ऐसे बर्बाद कर दिया जाए कि ईरान वहां पर चारों खाने चित्त हो जाए। और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो ईरान का जो कमाई का सबसे प्रमुख जरिया है वही खत्म हो जाएगा। और हर कोई जानता है कि अगर कमाई नहीं होगी, पैसे आएंगे नहीं, तो किसी भी देश का युद्ध में टिके रह पाना बड़ा मुश्किल बन जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पर यही करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कुछ स्थितियों को हमें समझना होगा। जब तक लड़ाई ऊपर से मिसाइल दागकर बम गिरा करके हो रही है, तब तक ईरान भले कमजोर है, लेकिन अब अमेरिकी सैनिक उतने दूर से आकर के ईरान में उतरेंगे, यहां पर जमीन पर उतर करके अगर कार्रवाई शुरू करेंगे, तब ईरान मजबूत पड़ जाएगा। क्योंकि ईरान के सैनिकों को अपने देश के बारे में सब कुछ मालूम है। ईरान के सैनिक पहले से इस बात के लिए तैयार भी होंगे कि अमेरिकी सैनिक आएंगे, और अमेरिकी सैनिक को कैसे जवाब देना, इसके लिए वो प्लान भी बनाएंगे। तो कुल मिलाकर भले ही अमेरिका ये सोच रखता हो कि जमीन पर उतरकर ईरान को जवाब दिया जाएगा, लेकिन यह तब तक शायद संभव नहीं हो पाएगा अमेरिका के लिए जब तक कि ईरान की आम जनता अमेरिका के फेवर में खड़ी होकर अपनी सरकार का विरोध ना करे। और इसीलिए हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अटैक किया, खामेनेई को मारा, तो उनको लगा था कि ईरान की जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी, वो सत्ता के विरोध में सड़कों पर उतरेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल जो तमाम चीजें चल रही हैं, तेल को लेकर के राजनीति और डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, उनके बयान जो हैं, वो तमाम चीजें जो चल रही हैं, हमने आपको वही बताने का प्रयास किया है। और अगर अमेरिकी सैनिक ईरान के जमीन पर उतरते हैं तो भयंकर मारकाट मचेगी, यह निश्चित है। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।